हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट जेन H2 में। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हेलो एरीन। जैसे कि आप जानते हैं पिछली दो वीडियो में हम कवर कर चुके हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन का क्लासिफिकेशन। उन वीडियोज़ में हमने देखा था हेलो एल्केन में हमने पढ़ा था एथिल ब्रोमाइड के बारे में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। मीन्स हेलो एल्केन के बारे में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। जो हमारा बाकी सिलेबस है उसमें बचा है अब SN1 SN2 डाई हेलो एल्केन और ट्राई हेलो एल्केन। वो मैं इससे नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। आज का जो हमारा सेशन रहेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हेलो एरीन। तो दोस्तों क्या होता है हेलो एरीन? हेलो एरीन, एरीन वर्ड आया है एरोमा से और एरोमा से मिलके बना है एरोमेटिक। मीन्स जब आप एरोमेटिक रिंग के ऊपर एरोमेटिक रिंग प्लस क्या लगा देंगे हेलोजन, तो इसे हम बोलते हैं हेलो एरीन। हेलो एरीन में जो हमें एग्जाम्पल लेके चलना है वो है क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो मैं बना देता हूँ क्लोरोबेंजीन। क्या होता है क्लोरोबेंजीन? ये हमारी बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग। यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से कार्बन और हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड हैं। तो क्या होता है किसी भी एक हाइड्रोजन को हटाकर ये एरोमेटिक रिंग है, एरोमेटिक रिंग। इसके ऊपर जुड़ जाता है हेलोजन। अब हेलोजन कौन कौन जुड़ सकता है? Cl। अगर Cl जुड़ा है तो नाम बनेगा क्लोरोबेंजीन। I जुड़ेगा तो आयोडोबेंजीन, F जुड़ेगा तो फ्लोरोबेंजीन। मेन हमें क्या पढ़ना है, किसकी रिएक्शन हमें पढ़नी है? हमें पढ़नी है क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन। तो इसे आप देख लीजिए। इस रिंग को मैं ऐसे भी बना सकता हूं क्योंकि बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो रिवॉल्व करते रहते हैं रिंग के अंदर यानी बेंजीन के अंदर। तो सबसे पहले हेलो एरीन के CX बॉन्ड के बारे में बात कर लेते हैं। क्या होता है CX बॉन्ड? हेलो एरीन का CX बॉन्ड क्या है? ये बेंजीन है, बेंजीन के यहाँ पर कार्बन से जुड़ा है हमारा हेलोजन। इस बॉन्ड को हम बोलते हैं CX बॉन्ड। अगर मैं इसको कंपेयर करूं यानी हेलो एरीन और हेलो एल्केन दोनों को मैं अगर कंपेयर करूं तो हेलो एरीन का CX बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल यानी स्थाई है और इसे तोड़ना यानी इसका विदलन मुश्किल है क्योंकि ये एक स्थाई यौगिक है और CX बॉन्ड इसका प्रबल है, इसका दुर्बल है। मीन्स हेलो एल्केन के अंदर जो आपका CX बंध बना था यानी कार्बन से जुड़ा हुआ हेलोजन, इसे तोड़ना यहाँ से आसान था, इधर इसे यहाँ से तोड़ना आसान नहीं है। उसका कारण हम पढ़ेंगे, उसका कारण है रेजोनेंस को बोलते हैं हम अनुनाद। तो अनुनादी प्रभाव के कारण CX आबंध यानी ड्यू टू रेजोनेटिंग इफेक्ट CX बॉन्ड को तोड़ना, ब्रेक करना या विदलन, ठीक है, ये क्या है? मुश्किल, हार्ड काम है। ये काम आसान है, इसका बॉन्ड तोड़ना आसान है, इसका मुश्किल है। रीजन क्या मिला हमें? अनुनादी प्रभाव। क्या होता है अनुनादी प्रभाव? अभी हम समझेंगे। अनुनादी प्रभाव के वजह से यानी इसकी वजह से जो क्रिएट होता है, इसके अंदर होता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्या होता है ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर? आंशिक रूप से एक द्विबंध बन जाता है, द्विआबंध मीन्स डबल बॉन्ड बन जाता है। आंशिक रूप से एक द्विआबंध बन जाता है जो इस रिंग पर रिवॉल्व करता है। मैं आपको बनाकर दिखाने वाला हूं यहाँ पर क्लोरोबेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर।
तो क्लोरोबेंजीन यानी हेलो एरीन में अगर मैं बात करूं क्लोरोबेंजीन की, उसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। ठीक है, क्या क्या स्ट्रक्चर्स वो रहने वाले हैं? ये आपका बेंजीन था। ठीक है जी, बेंजीन के अंदर भाई आपके 3 डबल बॉन्ड होते हैं। कितने डबल बॉन्ड? 3। एक बॉन्ड मैंने यहाँ बनाया, एक बॉन्ड मैंने यहाँ बनाया, एक बॉन्ड मैंने यहाँ बनाया, ये है आपका बेंजीन। इस बेंजीन के इस वाले कार्बन से मैंने हेलोजन को जोड़ा Cl। सबसे पहली क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ हेलोजन यानी Cl 17th ग्रुप का एलिमेंट है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन उसका यूज हुआ है बेंजीन के साथ, जबकि 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास मौजूद होंगे और 6 इलेक्ट्रॉन इसके इस तरह से इसके पास होंगे। ठीक है, होता क्या है? होता ये है, ये जो इसके पास नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या बोला मैंने? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, इन्हें बोलते हैं लोन पेयर। ये लोन पेयर यहां पर आने की कोशिश करते हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स आकर यहां पर आकर आने की कोशिश करेंगे, यहां आना चाहेंगे, तो यहां डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। डबल बॉन्ड क्रिएट क्यों होगा? एक बॉन्ड पहले से है, एक बॉन्ड इधर आने की कोशिश करेगा, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ। ये बॉन्ड यहां आने की कोशिश कर रहा है, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपका क्या बनेगा? फर्स्ट ये है। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में आप क्या देखेंगे? यहाँ इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव चार्ज आने से, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आने से यहाँ पर क्या बनने वाला है आपका? डबल बॉन्ड। क्या बनने वाला है? डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड के पास अब 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ था, तो यहाँ पर क्रिएट हो गया होगा डबल बॉन्ड। ये नेगेटिव चार्ज यानी ये बॉन्ड आगे खिसक गया होगा, तो आगे खिसकने से क्या करेगा? ये सेकंड स्ट्रक्चर में ये वाले इलेक्ट्रॉन्स अब यहाँ जाने की कोशिश करेंगे। मतलब पहले ये यहाँ आए तो ये यहाँ पहुंचा, अब ये यहाँ जाने की कोशिश करेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ बन चुका है। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज, ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ आता है और डबल बॉन्ड क्रिएट कहाँ पर करता है? ये आपका यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट कर देता है। ये यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड क्रिएट कर देता है और डबल बॉन्ड आपका एक यहाँ पर है। कोई दिक्कत? ये हुए आपके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्लोरोबेंजीन के। फर्स्ट, सेकंड। थर्ड कंडीशन में क्या होता है? अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुंच गए होंगे, यानी ये वाला डबल बॉन्ड अब आगे जाने की कोशिश करता है, या ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आने की कोशिश करते हैं। तो इस स्थिति में आपका क्या होने जा रहा है? ये ऊपर वाले डबल बॉन्डेड के साथ क्लोरीन और इसके पास ये इसके 4 लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन, ये वापस से यहाँ जाएगा, नेगेटिव यहाँ क्रिएट हो जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। ये हो गया आपका थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है जी, उसके बाद क्या होने वाला है? अब ये नेगेटिव यहाँ पर अटैक करने की कोशिश करेगा। ये नेगेटिव जब यहाँ पर अटैक करेगा तो क्या होगा? तो ये होगा, ये वाला बॉन्ड वापस से नीचे आएगा। मीन्स फोर्थ अगर मैं बनाऊं, ठीक है, एक यहाँ पर पहले से है, ये वाला इलेक्ट्रॉन वापस नीचे आएगा, मीन्स यहाँ आ जाएगा यहाँ, और ये जो नेगेटिव यहाँ था, ये नेगेटिव यहाँ था, अब ये नेगेटिव यहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, यहाँ पहुंच गया नेगेटिव, नेगेटिव फिर से यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब इस नेगेटिव को कहाँ जाना चाहिए? ये बॉन्ड एक यहाँ वाला यहाँ पर आ जाएगा, मीन्स फिफ्थ। ये हुआ आपका फोर्थ। फिफ्थ में क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन्स वापस इसके पास पहुंचेंगे, यानी Cl। ठीक है, एक डबल बॉन्ड आपका क्रिएट हुआ यहाँ, एक डबल बॉन्ड क्रिएट हुआ यहाँ, एक डबल बॉन्ड क्रिएट हुआ यहाँ। ये 6 कार्बन आप ठीक से बनाइएगा, कॉर्नर बनाना है। ठीक है, ये क्या है? फिफ्थ स्ट्रक्चर। तो टोटल हेलो एरीन में क्लोरोबेंजीन के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, जो कि इस प्रकार से हैं। ये आपको आंसर में लिखने पड़ेंगे। कौन से आंसर में बता दूंगा। हेलो एरीन के अंदर अनुनादी प्रभाव के कारण पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से ये वाला बॉन्ड तोड़ना मुश्किल हुआ। क्यों मुश्किल हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अंदर घूम रहे हैं और डबल बॉन्ड कंजुगेशन में आ गया है, संयुग्मन में आ गया है। डबल बॉन्ड किस में आ गया? यहाँ कंजुगेशन में। कंजुगेशन हिंदी में बोलते हैं इसे संयुग्मन। संयुग्मन में डबल बॉन्ड है, कंजुगेशन में है, तो और स्टेबिलिटी मिलेगी और रिंग के साथ में Cl बॉन्ड आ जाएगा, जिसकी वजह से ये बहुत ही स्टेबल बन जाएगा। ठीक है,
इसके बाद अगर मैं देखूं हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर यानी संकरण, तो हमने देखा है हेलो एल्केन के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3। और हेलो एरीन के अंदर जब आप देखेंगे, हेलो एरीन के अंदर, तो ये वाले बॉन्ड और ये वाले के आधार पर यहाँ जो कार्बन है, यहाँ वाला जो कार्बन है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। तो ये डिफरेंस हुआ किस किस के बीच में, हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बीच में, कि हेलो एल्केन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, हेलो एरीन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। हेलो एरीन का CX बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है, हेलो एल्केन का बॉन्ड तोड़ना आसान है। रीजन है CX बॉन्ड तोड़ने का कि इसके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है, और जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्थायी यानी स्टेबल होता है। ये बात हुई हेलो एरीन की, इसके अंदर CX बॉन्ड की, इसकी प्रकृति की, किस प्रकार का है, किस टाइप का है, नेचर क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं हेलो एरीन बनाने की विधि। हेलो एरीन बनाने की विधि, तो कॉपी में आप हेडिंग डाल लेंगे, ये स्ट्रक्चर नोट कर लेंगे, जो बात मैंने बोली है उसे समझ के दिमाग में सेव रखेंगे। क्या क्या बात बोली है, हेलो एरीन के अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, हेलो एरीन के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं क्लोरोबेंजीन के, उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की वजह से इसे बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है। ठीक है, और जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट हमारा हेलो एरीन बनाने की विधि। जैसे हम हेलो एल्केन में पढ़ चुके हैं, वैसे ही यहाँ पर हमारा चलेगा हेलो एरीन बनाने की विधि। मैं बनाने की विधि, रासायनिक गुण दोनों चीज पढ़ाऊंगा, लेकिन क्लोरोबेंजीन लेके चलूंगा। तो पहला है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से। जैसे आपने वहां पर हाइड्रोकार्बन से पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि आपने एक हाइड्रोकार्बन लिया था मीथेन की क्लोरीन से रिएक्शन कराई थी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन चला गया था, एक Cl इसके पास और एक हाइड्रोजन HCl को लेकर बाहर, यानी ये बना था CH3Cl प्लस HCl। नाउ यहाँ पर क्या होगा, यहाँ एरोमेटिक लेंगे और एरोमेटिक में मैं लूंगा रिंग। क्या लूंगा मैं, रिंग। बेंजीन ले लेता हूं, बेंजीन। ठीक है, आप बेंजीन ऐसा भी बना सकते हैं, ठीक है, ऐसा भी बना सकते हैं। ये ट्रिपल बॉन्ड यानी 3 बार, सॉरी जो डबल बॉन्ड है 3 बार रिवॉल्व हो रहा, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं इसे ऐसा बना देता हूं। ठीक है, बेंजीन के रिएक्शन क्लोरीन से, यानी इसका हेलोजिनेशन कराने पर क्या होगा, यहाँ पर कार्बन है, 6 कार्बन है, 6 के 6 के पास एक एक हाइड्रोजन है। तो ये क्या बनाएगा भाई, ये बनाएगा इधर एक हाइड्रोजन निकाल के रिंग के ऊपर Cl, रिंग। ठीक है, अभी ये साइक्लोहेक्सेन है, अगर आप इसके अंदर रिंग बना देंगे बेंजीन बन जाएगा। यहाँ पर Cl लगाया तो नाम हुआ क्लोरोबेंजीन। हम क्या पढ़ रहे हैं, हेलो एरीन बनाने की विधि, और हेलो एरीन में मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, क्लोरोबेंजीन, यानी बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लगाना है। तो यहाँ पर बेंजीन की रिएक्शन जब क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं क्लोरोबेंजीन बनता है। बात दोबारा से सुने, ध्यान से सुने, बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराने पर क्लोरोबेंजीन बनता है। अब आप मुझे बताइएगा, अगर मैं बेंजीन की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराऊं तो यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। तो बात समझ में आ गई। लिखना क्या होता है, बेंजीन की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, इट मीन्स उपस्थिति, प्रेजेंस कराने पर ब्रोमोबेंजीन बनता है। ठीक है, ये बॉन्ड आप ऐसे ना बनाएं, जोड़ के बनाएं। ये हुआ आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से। नोट कर लीजिए, जो लाइन मैंने बोली है वो आप इन दोनों के बीच में लिखा करें, समझ के बात को लिखा करें। लिखने से क्या होगा, आपको रिवाइज करने में आसानी रहेगी, दूसरा आपके पास में नोट्स आपके रहेंगे तैयार, और शॉर्ट नोट्स बनाएं, ज्यादा बड़े नोट्स ना बनाएं। हाइड्रोकार्बन से आप बना सकते हैं पार्श्व हाइड्रोकार्बन यानी साइड चेन से। अगर मैं साइड चेन में देखूं तो ये है टोलोविन। क्या है ये, टोलोविन, हिंदी में भी लिख देता हूं टोलोविन। इसकी रिएक्शन अगर आप क्लोरीन से कराएंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तो ये बनेगा भाई CH2Cl। ध्यान दो जरा,
ये मैंने बताया था जब क्लासिफिकेशन पढ़ाया था कि अगर CH2 आ जाए तो इसका नाम होगा बेंजिल। क्या नाम होगा? बेंजिल। और Cl आ गया है तो क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड। ठीक है। आप अगर इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो इसका नाम लिखेंगे आप फेनिल क्लोरोमेथेन। फेनिल क्लोरो, फेनिल किसका नाम है? रिंग को फेनिल बोलते हैं। क्लोरीन मीन्स, Cl मीन्स क्लोरो, और एक कार्बन आया है तो मैथेन। ठीक है, कोई दिक्कत है? बात आई समझ में? नेक्स्ट हमें पढ़ना है सेंडमेयर अभिक्रिया, क्लोरोबेंजीन बनाने की सेंडमेयर अभिक्रिया। तो क्लोरोबेंजीन बनाने की सेंडमेयर अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिए इंपॉर्टेंट। और क्या है? सेंडमेयर रिएक्शन है। लिखिए सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर रिएक्शन हिंदी में कैसे लिखेंगे? सेंडमेयर अभिक्रिया। मैं समझाता हूं क्या होता है। सेंडमेयर अभिक्रिया किसे कहते हैं? सेंडमेयर अभिक्रिया कहते हैं जब आप एनिलीन हम 4th चैप्टर में पढ़ेंगे एमीन में। जब आप एनिलीन की अभिक्रिया, एनिलीन बना देता हूं मैं, एनिलीन। ठीक है भाई, एनिलीन की अभिक्रिया NaNO2 साथ में HX, अगर मुझे क्लोरोबेंजीन बनाना है तो मैं HCl लूंगा, सिंपल सी बात। मिलाने पर इसे 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, आप अलग अलग बुक में अलग अलग देखते हैं तो ये 273 से 278 केल्विन भी हो सकता है। एनिलीन की अभिक्रिया, हिंदी में भी लिख देता हूं, एनिलीन की अभिक्रिया NaNO2 और HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराने पर हमें मिलता है N2Cl। N2Cl को हम बोलते हैं BDC। नाम है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। हिंदी में लिखेंगे बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। जब आप इस बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, या इसे डाई एजोनियम लवण बोलते हैं, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया क्यूप्रस क्लोराइड CuCl और HCl के साथ कराते हैं, CuCl और HCl के साथ कराते हैं, तो क्या होता है? N2 गैस बाहर निकल जाती है और यहां पर बन जाता है आपका क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। ठीक है, मेरे साथ बोलेंगे, मेरे साथ नोट करेंगे। क्या लिखेंगे? एनिलीन की अभिक्रिया, एनिलीन की अभिक्रिया NaNO2 और HCl की उपस्थिति में 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराने से बेंजीन डाई एजोनियम, हिंदी वाले बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, इंग्लिश वाले बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बनता है। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया CuCl व HCl की उपस्थिति में कराने पर क्लोरोबेंजीन बनता है। ये होगी इसकी टिप्पणी। पेपर में क्या क्वेश्चन आता है? सेंडमेयर अभिक्रिया पर शॉर्ट नोट लिखिए, टिप्पणी लिखिए। तो when aniline reacts with NaNO2 and HCl at the temperature 0 to 5 degree centigrade, it yields benzene diazonium chloride BDC. Whenever benzene diazonium chloride BDC reacts in the presence of CuCl and HCl, it yields chlorobenzene. ठीक है, डन। क्या ब्रोमोबेंजीन बन सकता है? बन जाएगा। यहाँ पर CuBr लिख लेना, यहाँ पर HBr लिख लेना। सेंडमेयर अभिक्रिया खत्म हुई, क्लोरोबेंजीन बन गया सेंडमेयर अभिक्रिया से, कोई दिक्कत? नेक्स्ट अभिक्रिया है नेम रिएक्शन, गाटरमैन अभिक्रिया। एक और गाटरमैन हम पढ़ेंगे, वो गाटरमैन हमारी एल्डिहाइड में आएगी। यहाँ पर हम पढ़ेंगे गाटरमैन अभिक्रिया, उस गाटरमैन के साथ कोच भी आएगा, गाटरमैन अभिक्रिया, इंग्लिश में गाटरमैन रिएक्शन। क्या होता है जी?
गाटरमैन क्या होती है? जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन CuCl या HCl के प्रेजेंस में, या अगर आपको ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो CuBr और HBr की प्रेजेंस में जब आप कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बन जाता है। क्लोरोबेंजीन आप नाम लिख देंगे। सर जी ये तो सैंडमेयर वाली रिएक्शन के नीचे वाली रिएक्शन है। हाँ बेटा वो ही रिएक्शन है, बेंजीन डाई एजोनियम लवण, लवण की जगह पे क्योंकि Cl लिखा है तो आप क्लोराइड लिख सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश वाले लिखेंगे इसका शॉर्ट नोट। पहली बात तो स्वयं अपने आप लिखना आना चाहिए। व्हेन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, व्हेन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड इज presented in the presence of CuCl और HCl, it yields chlorobenzene, क्लोरोबेंजीन। हिंदी वाले, जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया CuCl व HCl की उपस्थिति में कराते हैं क्लोरोबेंजीन बनता है। रिएक्शन नोट कर लीजिए। नेक्स्ट रिएक्शन आपकी हुन्स-डीकर अभिक्रिया। अगर आप लास्ट वाली क्लास करके आए हैं एथिल ब्रोमाइड वाली तो आप जानते होंगे हुन्स-डीकर को। हुन्स-डीकर, हुन्स-डीकर अभिक्रिया यानी हुन्स-डीकर रिएक्शन क्या कहती है? हुन्स-डीकर रिएक्शन मोनोकार्बोक्सिलिक, मोनोकार्बोक्सिलिक सिल्वर सोल्ट, मोनोकार्बोक्सिलिक सिल्वर सोल्ट की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में कराने पर, CCl4 की उपस्थिति में कराने पर एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड बनते हैं। एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये है आपका मोनोकार्बोक्सिलिक सोल्ट, ये ब्रोमीन CCl4 रिएक्ट करेगा, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा CO2 प्लस AgBr। इसका नाम क्या होगा आपका? ब्रोमोबेंजीन। इसका नाम बताएंगे क्या नाम होगा जी इसका? वहां पे नाम क्या बोला था आपने? सिल्वर प्रोपोनियोएट। यहाँ मोनोकार्बोक्सिलिक साल्ट के साथ बेंजीन है तो फेनिल मैथेनोएट तो हुआ इसका नाम, और सिल्वर जुड़ा है तो सिल्वर फेनिल मैथेनोएट। लिख लिया। जब मोनोकार्बोक्सिलिक सॉल्ट की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में कराते हैं ब्रोमोबेंजीन बनता है। भाई स्ट्रक्चर जरूरी है और स्ट्रक्चर के नीचे नाम जरूरी है। हुन्स-डीकर रिएक्शन बनाने की विधि और भी है बनाने की विधि। बेंजीन से बना सकते हैं, जी हाँ बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाया जा सकता है। कैसे बना सकते हैं बेंजीन से क्लोरोबेंजीन? बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए आप दो बेंजीन लेंगे, दो मॉलिक्यूल, किसके लिए भाई? बेंजीन के। रिएक्शन कराएंगे HCl और O2 के साथ। किसके साथ? HCl और O2 के साथ। किसके प्रेजेंस में? CuCl2 की उपस्थिति में हीट करने पर, गर्म करने पर क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन बनेगा। कितना बनेगा? दो मॉलिक्यूल बनेंगे। बेंजीन से क्या बना दिया? क्लोरोबेंजीन। इधर नाम लिखेंगे बेंजीन, इधर नाम लिखेंगे आप क्लोरोबेंजीन। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण पर। तो भौतिक गुण आप जल्दी जल्दी से इसके समझ लेंगे, सिर्फ छोटे से हम गुण पढ़ने वाले हैं। क्या गुण पढ़ेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज। जल में अविलेय है, ठीक है, ईथर में घुलता है, ईथर में और अन्य कार्बनिक रसायनों में ये घुलता है। ठीक है, सामान्यतः कैसे होंगे? ठोस, द्रव या गैस? विशिष्ट गंध वाले तेल जैसे द्रव हो सकते हैं। ठीक है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी यानी अपीयरेंस कैसी होगी। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। जो फिजिकल प्रॉपर्टी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं कवर करा दूंगा, जो नहीं करा रहा हूं उसका मतलब वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब पढ़ते हैं इसके रासायनिक गुण। रासायनिक
गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टी। अब मैं केवल रिएक्शन पे ज़्यादा ध्यान दूंगा, तुम लोग उसकी हिंदी अपने आप ट्रांसलेट करना, समझना क्या लिखना है, ठीक है। पहली है नाभिक रागी अभिक्रिया। नाभिक रागी अभिक्रिया क्या होंगी? नाभिक रागी अभिक्रिया यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। ये है क्लोरोबेंजीन, ये है इसका न्यूक्लियस, ये वाला बॉन्ड टूटने वाली जो अभिक्रिया है उन्हें कहेंगे नाभिक रागी अभिक्रिया। नाभिक रागी अभिक्रिया में आपकी पहली अभिक्रिया है हाइड्रोक्सिल समूह दोबारा। इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया NaOH के साथ कराते हैं, NaOH के साथ, तो यह बना लेता है सोडियम फिनोक्साइड, सोडियम फिनोक्साइड। आगे जाकर H+ या वाटर जल अपघटन कराने पर H+ की उपस्थिति में यह बना लेता है OH। ये जो है ये है आपका फिनोल। सेकंड चैप्टर का टॉपिक है फिनोल, वहां पर हम पढ़ेंगे क्लोरोबेंजीन से फिनोल कैसे बनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कन्वर्जन में पूछा गया है कि आप क्लोरोबेंजीन से फिनोल कैसे बनाएंगे। तो आप लिखेंगे जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया प्रबल क्षार NaOH या KOH के साथ कराते हैं तो सोडियम या पोटेशियम फिनोक्साइड बनता है, यानी फिनोक्साइड आयन बनता है जो जल अपघटन पर फिनोल देता है। ठीक है, एक अभिक्रिया हुई। क्या इसकी और अभिक्रिया हो सकती हैं? जी हाँ, इसकी और भी अभिक्रिया हो सकती हैं, ऐसे समझ लीजिए, कोई दिक्कत। नेक्स्ट अभिक्रिया साइनाइड समूह। साइनाइड जानते हैं आप, CN, साइनो ग्रुप। साइनो ग्रुप लगाने के लिए आपने वहां पर किसकी रिएक्शन कराई थी? वहां पर आपको KCN से साइनाइड आया था, लेकिन यहाँ अगर आप CuCN से रिएक्शन कराएंगे, क्या? जब क्लोरोबेंजीन रिएक्ट करता है CuCN से, जब क्लोरोबेंजीन अभिक्रिया करता है CuCN से पिरिडीन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? पिरिडीन की उपस्थिति में, तो यह बन जाता है साइनोबेंजीन। ऊपर वाली मिटा देता हूं मैं, साइनोबेंजीन। यह आपका क्लोरोबेंजीन, यह आपका साइनोबेंजीन, ये आपका क्लोरोबेंजीन। ठीक है, नाभिक रागी में दो अभिक्रिया, पहली फिनोल बनना था, दूसरी में साइनोबेंजीन बनना है। ठीक, अब आपकी अभिक्रिया है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं कि हेलोएरीन या क्लोरोबेंजीन की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया लिखो, किसकी? हेलोएरीन या क्लोरोबेंजीन की। अब आप समझेंगे इसके अंदर कौन कौन सी अभिक्रिया आती हैं। इसके अंदर हम पढ़ते हैं नाइट्रीकरण, हैलोजनीकरण, सल्फोनीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। दीज आर द रिएक्शंस, ये वो रिएक्शंस हैं। कौन सी रिएक्शन? जो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया हैं। इसके अंदर होता क्या है? अनुनाद के कारण, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण, द्वि आबंध यानी डबल बॉन्ड के कंजुगेशन, डबल बॉन्ड की कंजुगेशन के कारण क्लोरोबेंजीन या हेलोएरीन आपके बहुत स्थायी यौगिक बनते हैं जो रिंग पर सब्स्टिट्यूशन कराते हैं। किस पर? रिंग पर। इलेक्ट्रॉन रागी यानी ये इस बॉन्ड को छोड़ना नहीं चाहते, बहुत स्थायी है, बहुत स्थायी, इसे छोड़ना नहीं चाहते। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? रिंग पर। और रिंग पर करेंगे तो ये पोजीशन होगी आपकी ऑर्थो, ये होगी मेटा, और ये होगी आपकी पैरा। हेलोएरीन ऑर्थो और पैरा वाले प्रोडक्ट देते हैं, मेटा वाले प्रोडक्ट नहीं देते। अब ऑर्थो और पैरा का कॉम्बिनेशन मिलता है जिसमें पैरा मेजर प्रोडक्ट है, मेजर मीन्स मुख्य, यानी मुख्य ये मिलेगा और ये कम मात्रा में मिलेगा, यानी अल्प यानी माइनर।
माइनर फॉर्म में बनता है ऑर्थो प्रोडक्ट, मेजर फॉर्म में बनता है मुख्य प्रोडक्ट। तो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है अगर आपको समझाना हो तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कारण, अनुनादी प्रभाव के कारण हेलो एरीन या क्लोरोबेंजीन रिंग पर सब्स्टिट्यूशन कराती हैं, रिंग पर सब्स्टिट्यूशन कराती हैं। ये इस इलेक्ट्रॉन को, इस बॉन्ड को छोड़ना नहीं चाहती। तो इसमें आप लिखेंगे क्लोरोबेंजीन का हेलोजनीकरण। पहली अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन का हेलोजनीकरण। नंबर 1 हेलोजनीकरण मीन्स हेलोजिनेशन। क्या होता है जी हेलोजिनेशन? जब क्लोरोबेंजीन, ये हो गया आपका क्लोरोबेंजीन, जब क्लोरोबेंजीन क्लोरीन से क्रिया करता है। क्यों जी क्लोरीन से करेगा? ब्रोमीन से भी तो कर सकता है। हाँ जी कर सकता है, ब्रोमीन भी आपका हेलोजन है, लेकिन मैं क्लोरीन से पढ़ा रहा हूं। किसकी उपस्थिति में? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। जब क्लोरोबेंजीन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो ऑर्थो और पैरा, एक Cl एक ऑर्थो पर Cl, एक Cl एक पैरा पर Cl, ऑर्थो ऑर्थो और पैरा। नाम क्या लिखेंगे जी? 1,4 डाई क्लोरो, 1,4 डाई क्लोरोबेंजीन। ये कैसा बनेगा? पैरा प्रोडक्ट है तो ये मुख्य प्रोडक्ट है, मुख्य। और ये 1,2 डाई क्लोरोबेंजीन, 1,2 डाई क्लोरोबेंजीन, ये अल्प मात्रा में बनेगा, माइनर प्रोडक्ट। क्या होता है क्लोरोबेंजीन का हेलोजनीकरण? जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया हेलोजन के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं तो ऑर्थो और पैरा पर सब्स्टिट्यूशन होता है, ऑर्थो और पैरा पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट आपका नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण, देखिए नाइट्रीकरण में आप रिएक्शन कराते हैं HNO3 से, यानी नाइट्रिक अम्ल से। तो जब क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण कराते हैं यानी HNO3 से रिएक्शन कराते हैं तो पहले ही बता चुका हूं मैं आपको क्या बनेगा। पहली बात तो ये कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में होगा और ऑर्थो व पैरा, ऑर्थो व पैरा, ये हो गया आपका ऑर्थो व पैरा। ऑर्थो व पैरा प्रोडक्ट बनेगा। मेजर प्रोडक्ट ये होगा मुख्य, क्यों? क्योंकि ये पैरा वाला है, और ये माइनर प्रोडक्ट होगा। नाम जब आप लिखेंगे तो इसका नाम लिख सकते हैं 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन, 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन। इसका 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 5 नंबर का है। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया 2 पढ़ लिए, हेलोजनीकरण नाइट्रीकरण। समझ में आ गई? ना ही तो वीडियो को रोको और दोबारा से देखो, समझ आ जाएंगी। नाइट्रीकरण में HNO3 से अभिक्रिया कराइए, नाइट्रो ग्रुप NO2 बना है। हेलोजनीकरण में Cl2 से अभिक्रिया कराइए, ऑर्थो और पैरा पर Cl जुड़ा है। नेक्स्ट अभिक्रिया है आपकी सल्फोनीकरण। नाइट्रीकरण में अभिक्रिया कराई HNO3 की, HNO3 की। हेलोजनीकरण में कराई हेलोजन से। तो सल्फोनीकरण में किससे कराएंगे? सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 से। तो जब क्लोरोबेंजीन को H2SO4 की प्रेजेंस में या H2SO4 के साथ हीट करते हैं, यह होगा आपका सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण। तो ऑर्थो व पैरा प्रोडक्ट बनते हैं Cl, ऑर्थो पर SO3H और पैरा पर SO3H। ये आप ध्यान रखिए, जब आपका सल्फोनीकरण कराएंगे SO3H रिंग पर आएगा, HNO3 से अभिक्रिया कराएंगे NO2 रिंग पर आएगा, हेलोजनीकरण कराएंगे ClBr रिंग पर आएगा। ठीक है, तो नाम क्या होगा जी? इसका नाम बताइए। इसका नाम होगा 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल। SO3H क्या है जी? सल्फोनिक अम्ल। 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, नाइट्रीकरण, हेलोजनीकरण, सल्फोनीकरण खत्म हुआ।
ठीक है। जब भी आप आगे किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी यौगिक का सल्फोनीकरण कराएंगे H2SO4 से रिएक्शन, नाइट्रीकरण कराएंगे HNO3 से रिएक्शन, किसी भी A to Z किसी भी टॉपिक में अब से लेकर 5th चैप्टर तक, हेलोजनीकरण में हेलोजन से रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। आप 11th क्लास में पढ़ के आए होंगे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, बढ़ा देता हूं मैं दोबारा से। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, यानी इसके अंदर भी दो रिएक्शन है। एक है एल्कीलीकरण, एल्कीलीकरण क्या बोलते हैं एल्कीलीकरण को? एल्काइलेशन, एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन अभिक्रिया में क्या होता है, आप एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? निर्जल AlCl3 मींस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन एल्किल हैलाइड के साथ निर्जल AlCl3 से कराते हैं। तो ध्यान से देखिएगा क्या होगा, रिंग से हाइड्रोजन चला जाएगा, ये Cl तो यहाँ है, वो हाइड्रोजन जाएगा HCl को अपने साथ लेकर और यहां पर आ जाएगा CH3, क्या आ जाएगा? CH3। दोबारा से ऑर्थो और पैरा का कॉम्बिनेशन बनेगा, ऑर्थो पर Cl, पैरा पर CH3। नाम क्या होगा? 1 क्लोरो 2 मैथिल, इसका नाम 1 क्लोरो 2 मैथिल बेंजीन, 1 क्लोरो 2 मैथिल बेंजीन, इसका नाम 1 क्लोरो 4 मैथिल बेंजीन, 1 क्लोरो 4 मैथिल बेंजीन। एल्किलीकरण अभिक्रिया शॉर्ट नोट क्या लिखेंगे? जब क्लोरोबेंजीन एल्किल हैलाइड अर्थात मिथाइल क्लोराइड, और भी एग्जांपल ले सकते हैं, से अभिक्रिया करता है निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तब ऑर्थो व पैरा पर CH3 ग्रुप जुड़ता है और 1 क्लोरो 2 मैथिल बेंजीन तथा 1 क्लोरो 4 मैथिल बेंजीन का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसमें पैरा प्रोडक्ट आपका मेजर प्रोडक्ट होता है, मेजर प्रोडक्ट, ये माइनस। दूसरा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में है एसाइलेशन, एसाइलेशन हिंदी में बोलते हैं एसिलीकरण, एसिलीकरण। जब आप एल्किलीकरण कराएंगे CH3Cl से रिएक्शन कराएंगे, जब आप एसिलीकरण कराएंगे तो एसिटिल ग्रुप, और एसिलीकरण तो CH3COCl से अभिक्रिया कराएंगे। यानी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में ध्यान रखेंगे पूरे सिलेबस में जहां जहां पर अभिक्रिया आएगी एल्किलीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, CH3Cl से रिएक्शन निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, इधर CH3COCl से अभिक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, क्या बनेगा भाई? क्लोरोबेंजीन, ये हुआ आपका क्लोरोबेंजीन। CH3COCl एसिटिल क्लोराइड निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में रिएक्शन करता है तो ऑर्थो और पैरा पर, ऑर्थो और पैरा पर क्या बनता है जी? ऑर्थो और पैरा पर। ये आपका Cl है, ये आपकी ऑर्थो पोजीशन, ये आपका Cl है, ये आपकी पैरा पोजीशन। ध्यान दो, यहां से Cl गया था, क्या जुड़ा था? यहां से Cl जाने से CH3 जुड़ा था, यहां से Cl जाने से क्या जुड़ेगा? COCH3, COCH3, इसका क्या नाम है? COCH3 का, इसका नाम आप लिखेंगे 2 क्लोरो एसिटोफिनोन। देखिए ये आपका एसिटोफिनोन है, यहां बना देता हूं एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन ईथर में काम आएगा ये एसिटोफिनोन। तो नाम क्या लिखेंगे? 2 क्लोरो एसिटोफिनोन। ये क्या होगा? माइनर के मेजर, पैरा वाला मेजर, क्या है? सीधा स्ट्रक्चर बना देता हूं, ये है 2 क्लोरो एसिटोफिनोन, ये 4 क्लोरो एसिटोफिनोन। ठीक है, ये आपकी इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया खत्म हुई। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कुछ नेम रिएक्शन, कुछ नेम रिएक्शन। ठीक है,
हाँ भाई ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है वोल्टेज फिटिंग। वोल्टेज फिटिंग पिछली वीडियो में आप पढ़ चुके होंगे वोल्टेज अभिक्रिया। वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया क्या है? वोल्टेज के लिए एल्किल हैलाइड, फिटिंग के लिए एरिल हैलाइड। जब एरिल हैलाइड एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर यानी ड्राई ईथर, कौन? ड्राई ईथर, शुष्क ईथर के साथ कराते हैं। क्या है जी इसकी टिप्पणी? इंपॉर्टेंट है। क्या है? वोल्टेज फिटिंग। वोल्टेज फिटिंग जब एरिल हैलाइड यानी क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड यानी मिथाइल क्लोराइड के साथ सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, यानी एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड अभिक्रिया करते हैं सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो क्या बनता है जी? तो ये बनता है जी, ये 2NaCl चला जाएगा बाहर और इस रिंग पर ये CH3 जुड़ेगा। ये आपकी रिंग यहां पर जुड़ जाएगा CH3। इसे क्या बोलेंगे आप? टोलोविन। टिप्पणी क्या लिखेंगे? जब क्लोरोबेंजीन मैथिल क्लोराइड के साथ सोडियम, जब क्लोरोबेंजीन मैथिल क्लोराइड के साथ सोडियम व शुष्क ईथर की उपस्थिति में मिलाया जाता है, टोलोविन बनता है। इस अभिक्रिया को वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया है आपकी फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग दोनों एरिल हैलाइड, जब दो एरिल हैलाइडों की अभिक्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं, तो ये दोनों मिलकर बाइफिनाइल, बाइफिनाइल या डाइफिनाइल, डाइफिनाइल या बाइफिनाइल बनाते हैं। वोल्टेज में दोनों एल्किल, वोल्टेज फिटिंग में एक एरिल एक एल्किल, फिटिंग में दोनों एरिल, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ अभिक्रिया, तीनों नेम रिएक्शन कंप्लीट हुई। एक आनी है पेपर में, इंपॉर्टेंट है, समझ लो। वोल्टेज फिटिंग में एक एरिल यानी क्लोरोबेंजीन, एक एल्किल यानी मैथिल क्लोराइड, इधर से फिटिंग में दोनों एरिल। ठीक है। नेक्स्ट अभिक्रिया है उल्मान अभिक्रिया। उल्मान अभिक्रिया जब आयोडोबेंजीन, जब आयोडोबेंजीन को कॉपर चूर्ण के साथ गर्म करते हैं, कॉपर चूर्ण के साथ गर्म करते हैं, तो डाइफिनाइल बनता है, डाइफिनाइल बनता है। इसे उल्मान अभिक्रिया कहते हैं। एक अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु Mg धातु के साथ, Mg धातु के साथ, मैग्नीशियम धातु के साथ जब क्लोरोबेंजीन मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया करता है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड, फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड जो एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, बनाता है। ठीक है। आज की इस वीडियो में हम कवर कर चुके हैं क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन यानी हेलोएरिन क्या होते हैं, आबंध की प्रकृति, बॉन्ड कैसा बनता है, बनाने की क्या विधि है, फिजिकल क्या प्रॉपर्टी है, केमिकल क्या प्रॉपर्टी है। ठीक है। तो टोटल चैप्टर में सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक जो नहीं करा है वो लेस इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट एथिल ब्रोमाइड और क्लोरोबेंजीन है। तो ये आप दोनों वीडियो कंप्लीट कर लें, इससे बाहर नहीं जाना है। जितना पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर पेपर नहीं जाना, मैं बार बार कहता हूँ आपसे, तो ध्यान से सुने, विश्वास रखें, पेपर बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट हमें पढ़ना DDT। DDT का पूरा नाम आपका होमवर्क है, क्या होता है DDT का पूरा नाम? ठीक है, इंतजार करो, बता दूंगा। जब क्लोरोबेंजीन के दो अणु, जब क्लोरोबेंजीन के दो अणु क्लोरल से अभिक्रिया करते हैं, किससे अभिक्रिया करेंगे जी? क्लोरल। ध्यान से सुने, जब क्लोरोबेंजीन के दो अणु क्लोरल से अभिक्रिया करते हैं,
कैसे अभिक्रिया करते हैं, दोबारा बोलो, क्लोरल से। जब क्लोरोबेंजीन के दो अणु क्लोरल से अभिक्रिया करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में, यानी सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तब DDT बनता है। DDT क्या स्ट्रक्चर है जी DDT का? ये जो CCl3 है, CCl3 CHO है, यहाँ ये O डबल बॉन्ड यानी एल्डिहाइड है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ये ऑक्सीजन हटता है, मतलब मैं बना के दिखाता हूँ, CCl3 CH 1 2, इधर से ये वाली रिंग जुड़ जाएगी, इधर से ये वाली रिंग जुड़ जाएगी, मतलब ये बेंजीन बनाओ यार, और क्लोरोबेंजीन, ठीक है, बेंजीन बना लेने से ठीक से। टिप्पणी क्या लिखेंगे? क्लोरोबेंजीन के दो अणु क्लोरल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में जब क्रिया करते हैं तो DDT बनता है। पूरा नाम